हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिश्नोई सर में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि वर्ग 3 की नियुक्ति में हो सकती है देरी। अब जून के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति। आज की ही एक बहुत बड़ी अपडेट है लेकर आया हूँ मैं। मुझे गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली और सही जानकारी, एकदम ऑथेंटिक जानकारी है। गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली है, मैं उन पर भरोसा करता हूँ। ये जानकारी एकदम सही है कि सरकार हमारी प्रक्रिया को जानबूझ करके लेट करना चाहती है और इसे चुनाव तक ले जाना चाहती है। तो दोस्तों, और दूसरे साथ ही बीएसटीसी बीएड विवाद जो है उसकी सुनवाई भी हो चुकी है पूरी, आपको पता है, और उसका फ़ैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और उसका भी मुझे जानकारी मिली है कि उसमें डीएड के पक्ष में फ़ैसला आने वाला है। ये अगर डीएड वाले नहीं मिलते हैं उस कंडीशन में बीएड को रखा जाएगा, इस प्रकार का कुछ फ़ैसला आने वाला है। अगर जैसे एसटी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं है तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके रिज़ल्ट को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा। परंतु जो बीएड वाले अन्य कैटेगरी में इंक्लूड हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर नियुक्ति नहीं होती है तो दिक्कत है। अगर नियुक्ति हो जाती है, पोस्टिंग मिल जाती है, तो उसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही जल्द बीएसटीसी बीएड वाला जो फ़ैसला होने वाला है वो सामने आने वाला है। फ़ैसला तो हो चुका है, सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन उसकी जानकारी अब बहुत जल्द सामने आ जाएगी कि क्या उसका रिज़ल्ट क्या निकला था। रिज़ल्ट अभी तक लोगों के सामने नहीं रखा है, परंतु ये सही जानकारी है कि डीएड के पक्ष में फ़ैसला आने वाला है। और ये फ़ैसला कुछ इस प्रकार रहेगा कि डीएड वाले अगर अभ्यर्थी आपको मिल रहे हैं तो पहली प्राथमिकता उनको दी जाए, दूसरी प्राथमिकता अगर नहीं बचते हैं उस कंडीशन में बीएड वालों को दिया जाए। तो अगर बीएड वाले अगर उसमें सम्मिलित हो गए तो उनके लिए थोड़ा-सा खतरा है। अगर नियुक्ति नहीं मिलती है उस कंडीशन में, जल्दी से जल्दी अगर सरकार नियुक्ति दे देती है तो आप सेफ ज़ोन में हैं। और साथ ही जो सेकंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी दुखद सूचना यही है कि अगर वर्ग 3 की प्रथम प्रक्रिया लेट होती है तो आप भूल जाएं कि आपकी प्रक्रिया हो पाएगी, क्योंकि अक्टूबर माह में आचार संहिता लगनी है। अभी जब हमारी ये जो प्रथम प्रक्रिया जो है वो लेट होगी तो वो जाएगी कम से कम जून जुलाई तक। और जून जुलाई तक अगर जाती है तो अगर आपका नोटिफिकेशन जुलाई में आता भी है तो ये भूल जाइए कि आपको जुलाई में ही नियुक्ति मिल जाएगी। कम से कम एक प्रक्रिया को होने में 4 से 5 महीने लगता है। आपने देख ही लिया होगा, अभी इसका रिज़ल्ट आया था दिसंबर 28 में, 28 तारीख जो थी दिसंबर की, उसमें रिज़ल्ट आया था। और ये प्रक्रिया चलते चलते देख लीजिए पूरा जनवरी, फरवरी और ये मार्च निकलने को है। 3 महीने तो यही हो गए हैं, तो अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो जाए। जहाँ तक है, सरकार ये चाह रही है कि चुनाव के नज़दीक इस प्रक्रिया को ले जाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इस बात को लेकर आया हूँ कि ये जो 23 मार्च को यूथ महापंचायत होना है, जिसका ट्विटर पर अभी मुख्यमंत्री जी ने सेंड किया है, ट्वीट किया है। उसमें ये बताया कि यूथ महापंचायत 23 मार्च को है। हमारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है 29,000 शिक्षकों की प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया चल रही है, कई दिनों से चल रही है। आप भी जानते हैं 2018 से प्रक्रिया चल रही है, जिसका खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन क्या वास्तविकता है आप सभी जानते हैं। आप कितने प्रताड़ित हुए हैं ये आप सब भलीभांति जानते हैं, परिचित होंगे। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ये 2 प्रकार के लोग, एक तो बीएसटीसी बीएड विवाद में जो फंसे हुए हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, ये जल्दी से जल्दी चलें ताकि प्रक्रिया पूर्ण होती है तो आप सेफ जोन में हैं, अन्यथा बिल्कुल भी सेफ जोन में नहीं है। दूसरे जो सेकंड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनसे भी मैं बोलना चाहता हूँ कि वे भी जल्दी से इस प्रथम प्रक्रिया को पूर्ण करवाने पर जोर दें ताकि आपकी द्वितीय प्रक्रिया भली-भांति समय रहते चल पाए। और वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रक्रिया थोड़ा डिले इसलिए हो रही है क्योंकि वो कोर्ट केस वाला मामला है। साथ ही सरकार भी यही चाहती है कि इस प्रक्रिया को थोड़ा लेट करें ताकि क्या आ जाए, चुनाव आ जाए। और चुनाव आ गया तो इस प्रथम प्रक्रिया को प्राथमिक शिक्षक की भी करेंगे और साथ ही ये 1 और 2 की भी करेंगे। अगर इसी प्रक्रिया ये बात सत्य साबित होती है तो संकट है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए और संकट है जो सेकंड काउंसलिंग वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। भूल जाए वो कि फिर नौकरी मिल पाएगी चुनाव के पहले। चुनाव के बाद नई पार्टी हो सकती है या यही हो, तो फिर भी जो भी पार्टी हो
उससे नहीं, लेकिन रिज़ल्ट पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि फिर नया काम, नया बजट और सब कुछ नया हो जाता है। दोस्तों, ये सही जानकारी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये लोग जागरूक हो और ट्विटर पर ट्रेंड कर सके, और साथ ही ये यूथ महापंचायत जो होनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हों, और एकत्रित होकर लोग इस बात को सरकार तक पहुंचा सके कि जल्दी से जल्दी हमें वर्ग 3 की जो प्रक्रिया है पूर्ण कर दी जाए, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो दोस्तों, फिर इसी प्रकार की जानकारी के साथ मैं मिलूँगा। आप तब तक सेफ रहिए, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में आप हमारी सहायता करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें।